हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित की प्रश्नावली 1.1 अध्याय 1 है संख्या पद्धति। इसकी प्रश्नावली 1.1 है। इसके सवाल हम सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? और जहाँ P और Q पूर्णांक है। तो बच्चों पहले हम समझ लेते हैं परिमेय संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, किसके रूप में? P/Q के रूप में। P को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अंश, और Q को बोलते हैं हम हर, यानी कि अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। वो परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। ठीक है, इतना आपको पता है। अब ये बोल रहे हैं क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जो शून्य है, जीरो है, क्या यह है ये? ठीक है, ये परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या है? क्या आप शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं इस रूप में, जहाँ P और Q पूर्णांक है। अब जो P और जो Q है वह क्या है बच्चों? पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होती है? अब देखो बच्चों, पूर्णांक समझने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक आपने बच्चों पहले भी पढ़ा होगा, पूर्ण संख्या, है ना। एक पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या, और एक होता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्ण संख्या जो होती है ना बच्चे, वो जीरो से शुरू होती है। किससे? जीरो से। ध्यान रखना, जीरो यानी कि पूर्ण, जिस चीज़ में जीरो लग गया वो पूर्ण हो गई। ठीक है, तो पूर्ण संख्या। ठीक है, तो जैसे कि जीरो से शुरू होगी, तो ये 1 2 3 4 और ये लेके अनंत तक जाती है। अनंत यानी जहाँ पे गिनती खत्म होती है वो अनंत है। ठीक है, इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जो होती है वो जीरो से लेके अनंत तक जाती है। अब आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या जो होती है, प्राकृतिक संख्या वह 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, इसमें जीरो नहीं होता। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है। अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में बच्चों जैसे कि 1 2 3 ये भी आते हैं, और माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4 ये भी आते हैं। मतलब धन वाली संख्या भी आती है इसमें, और ऋणात्मक संख्या भी आती है, तो वह पूर्णांक के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि P और Q पूर्णांक हैं, यानी कि P ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसी तरह से Q ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, जैसे P, अपन इसे P/Q ऐसे लिखेंगे। P मान लो 2 हो गया, तो Q ये भी हो सकता है माइनस के 4, या फिर P ये हो सकता है माइनस का 2 और Q ये हो सकता है 2। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, या फिर दोनों माइनस माइनस के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पूर्ण संख्या, मतलब जिसमें धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है, वह होती है बच्चों पूर्ण संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे जो Q बराबर है वह जीरो नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे इसका, हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हम जीरो को ऐसे लिख सकते हैं। अब Q बराबर जीरो नहीं है, P बराबर हो सकता है ना। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1, या फिर ऐसे लिख सकते हैं -0/-1। ठीक है, 0/2, या फिर 0/-2। तो हो गई। देखो Q नीचे का रहता है, नीचे जीरो नहीं आया है। ये बोल रहा है ना प्रश्न में कि Q बराबर जीरो नहीं है, तो Q बराबर जीरो नहीं है, ऊपर आ सकता है जीरो। तो ये परिमेय संख्या बन गई, मतलब P/Q अंश हर हो गया, P/Q। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक है, क्या है? पूर्णांक है।
पूर्णांक में बच्चों जीरो भी आता है, जैसे मैंने आपको ये बताया था ना, प्लस की धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, और साथ में इसमें जीरो भी आएगा, ठीक है। और आप लिख सकते हो यहाँ q बराबर जीरो नहीं है, इसको ये जो चिन्ह होता है ना बच्चों, बराबर को लिख के ऐसे काट देते हैं, इसका मतलब होता है बराबर नहीं, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, अतः 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक। इस तरह से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। अब प्रश्न है बच्चों, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 6 परिमेय संख्या बतानी है, किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो बच्चों जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, बच्चों कि कितनी संख्या पूछी है, 6। जितनी संख्या पूछी है परिमेय संख्या, उसमें हम 1 जोड़ेंगे, पहले क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो जितनी हमें संख्या पूछी गई है उसमें हमें कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। जैसे 6 पूछी गई हैं तो 6 में 1 जोड़ दो तो कितना हो गया, 7 आ गए, ठीक है। अब बच्चों हम 3 और 4 को इस ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/1 4/1। क्यों, क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्या के बटे में 1 होता है, ठीक है। तो हम 3 और 4 को ऐसे लिख देते हैं। अब जो ये 7 आया है, जो हमें परिमेय संख्या निकालनी है, जो ये 7 आया है, इसका हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करेंगे, दोनों संख्या में, ठीक है। तो गुणा करते हैं, गुणित 7/7, ठीक है। या फिर ऐसे लिख दो, हाँ ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, गुणित 7/7। अब इनका उत्तर लिखेंगे। अब इनको गुणा करो, 7 तिया 21 और 7 में 1 का गुणा किया तो 7। इसी तरह से 7 चौक 28 और 7 में 1 का गुणा किया 7, यानी कि कितने आ गए, 21/7 और 28/7, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब जो 21/7 आया है इसको हम इधर लिखते हैं 21/7, ठीक है, और इधर लिख देते हैं हम 28/7। अब इनके बीच में जो संख्या आ रही है वो हम लिखेंगे। देखो 21 के बाद क्या आता है, 22, सॉरी हाँ 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर क्या आता है 25/7, 26/7 और ये हो जाएगा 27/7, ठीक है। अब देखो ये इनको छोड़ना है, जैसे जो हमारा आंसर आया ना 21/7 और 28/7, इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या आई है, 1 2 3 4 5 6 आ गई, 1 2 3 4 5 6। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो ये संख्या आई है ना यही उत्तर हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। 5 लिखना भूल गई थी मैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे पहले वाले सवाल में हमने किया था 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या याद करनी थी, लेकिन अब इसमें बटे में 5 इसमें आ गया, बटे में 5 इसमें आ गया। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, देखिए देखो पहले कितनी हमने जैसे उसमें किया था, कितनी परिमेय संख्या है, 5 निकालनी है। तो 5 में हम 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया बच्चों, 6, ठीक है। अब 3/5 इधर लिखते हैं और 4/5 इधर लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में हम 6 का गुणा कर देंगे, तो 3 × 6 ऊपर नीचे, ठीक है, 5 × 6। इसी तरह से 4 × 6/5 × 6। अब क्या आंसर आता है वो करो। तो देखो 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, कितने आ जाएगा, 3 × 18 और 5 × 30। इसी तरह से 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 4 × 24 और 5 × 30, क्या आ गया, 18/30 और 24/30। अब हम 18/30 और 24/30 के बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, चलो यहाँ लिख लेते हैं हम 18/30। 18 के बाद क्या आता है बच्चों, 19, तो 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, 22/30, ठीक है, 23/30 और ये 24/30। अब देखो बच्चों,
18 और 24 के बीच की निकालनी है, तो आ गई 5, 1 2 3 4 5 आ गई ये परिमेय संख्या। तो आप लिख सकते हो, इसका आंसर ऐसा भी लिख सकते हो, 19/30 गुणित 20/30 कोमा 21/30 कोमा 22/30 कोमा 23/30 कोमा 24 तो निकालनी थी। तो ये हमारी 5 परिमेय संख्या आ गई है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इधर लिख सकते हो परिमेय संख्या, ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।